हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मिशन केवीएस। आज हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं सिलेबस को लेकर केवीएस पीआरटी के, क्योंकि हमारा जो नेक्स्ट टारगेट रहेगा वो केवीएस पीआरटी रहेगा। उसमें भी सब्जेक्ट्स रहेंगे। पहले आपको हम स्टार्ट करवाएं कि भाई कुछ हम स्टार्ट करने वाले हैं, उससे पहले वी हैव टू डिस्कस अबाउट द सिलेबस। हमें सिलेबस के ऊपर डिस्कशन और प्रिपरेशन रणनीति तैयार कर लेनी चाहिए। देखो, काफ़ी समय हो गया, 2018 के बाद से केवीएस के दर्शन नहीं हुए हैं, तो हो सकता है कि इस सीटेट के बाद केवीएस के दर्शन हो जाए हम लोगों को। तो वी हैव टू प्रिपेयर, केवीएस के लिए हमें प्रिपेयर रहना पड़ेगा। तो उसके लिए मैंने आपका पूरा ब्रीफ एक सिलेबस इंट्रो आज बनाया है। उस सिलेबस इंट्रो को आप देखोगे, उस सिलेबस इंट्रो को देखने के बाद आप अपने आप को जज करोगे कि आपको कहाँ से स्टार्ट करना है, या आप एक प्लानिंग करोगे कि आपको किस तरफ से स्टार्ट करना है। क्योंकि केवीएस पीआरटी का सिलेबस एक्चुअल में बड़ा है बट डिफाइंड है। DSSB के से अगर हम कंपेयर करें तो केवीएस पीआरटी को प्रिपेयर करना थोड़ा सा इजी हो जाता है, क्योंकि अगर आपको पता हो कि आपको किस रास्ते पे चलना है तो आप वहाँ पे इजीली जा सकते हो। ठीक है, क्योंकि DSSB में सिलेबस डिफाइंड नहीं होता, बस केवीएस पीआरटी ने अपना सिलेबस, जो इनका संगठन है, इन्होंने अपना सिलेबस डिफाइन कर रखा है। अभी तक तो यही सिलेबस है जो इसके आधार पर ही 2018 में पेपर बना था। तो इसी सिलेबस को हम लोग फॉलो करेंगे। अभी फिलहाल के लिए इसी सिलेबस को फॉलो करना है। और केवीएस पीआरटी के सिलेबस को अगर हम फॉलो करते हैं ना कहीं इसका फ़ायदा हमें DSSB, तुम्हारा सुपर टेट वगैरह इन सब में भी होगा। तो ऐसा नहीं है एग्ज़ाम कहीं फ़ायदा नहीं देगा, ये एग्ज़ाम बहुत जगह फ़ायदा देगा। ठीक है, तो पूरी रणनीति, पूरे मार्क्स डिवीज़न बता दूं। केवीएस पीआरटी में 150 नंबर का पेपर आता है, 150 ही मिनट मिलते हैं। दैट मीन्स एक पेपर को, एक क्वेश्चन को 1 मिनट मिलता है आपके, अगर ऐसे डिवाइड किया जाए तो। केवीएस पीआरटी में 150 नंबर आते हैं और उस 150 नंबर के लिए 150 मिनट दिए जाते हैं। दैट मीन्स आपको एक क्वेश्चन के लिए 1 मिनट मिलने वाला है। ठीक है, अब जरा देखते हैं कि बटा कैसे है सिलेबस इसका, वो देख लेते हैं। ठीक है, पेपर जो है वो 2 भागों में बटा हुआ है, पार्ट 1 और पार्ट 2। पार्ट 1 है आपका हिंदी और इंग्लिश, बेसिकली जनरल हिंदी एंड जनरल इंग्लिश। इसमें आपके हिंदी और इंग्लिश के जनरल क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, अगर आप सब्जेक्ट कंसर्न में भी हिंदी दी गई है उसको भी क्लियर कर दोगे तो ये क्लियर हो जाता है। ठीक है, नॉर्मल बेसिक सी हिंदी होती है, बेसिक सी इंग्लिश होती है, बट आपको पता होना चाहिए। ठीक है, ये आती है मात्र 10-10 नंबर की स्टार्टिंग में। तो पार्ट 1 जो आपका है वो है मात्र 20 मार्क्स का। ठीक है, फिर आता है आपका पार्ट 2। पार्ट 2 में पहला जो है सब पार्ट वो है जीके एंड करंट अफेयर्स। जीके एंड करंट अफेयर्स आता है 10 मार्क्स का। अभी जो आपकी जीके है इसमें क्या क्या टॉपिक आते हैं मैंने आगे डिफाइन कर रखा है। बेसिकली स्टैटिक जीके वगैरह जो होती है वो, और करंट अफेयर में जो, मतलब मैंने जहाँ तक देखा है कि कोई भी कॉम्पिटिशन एग्जाम होता है तो लास्ट 6 मंथ जो होते हैं उसी का करंट अफेयर पूछा जाता है, उससे ज़्यादा का तो पूछ नहीं सकते, वरना करंट अफेयर तो बहुत है। तो करंट अफेयर के भी 2-4 क्वेश्चन ही आते हैं, 2-4 करके। ठीक है, पिछले बार में भी 2-3-4 क्वेश्चन ही आए थे करंट अफेयर के, उससे ज़्यादा नहीं आए थे। तो जीके और करंट अफेयर से एक इंसान 10 में से 6-7 नंबर, 8 नंबर, 10 भी ले सकता है। ठीक है, वो उसकी क्षमता के ऊपर है। तो 10 मार्क्स का जीके और करंट अफेयर आता है, यानी सामान्य ज्ञान और समसामयिक जो भी है वो 10 नंबर का आता है। फिर तार्किक शक्ति जो तुम्हारी होती है, रीजनिंग एबिलिटी या रीजनिंग एप्टीट्यूड जो होता है हमारा, तुम्हारा रीजनिंग होता है, वो रीजनिंग 10 मार्क्स का आता है। इस रीजनिंग का भी थोड़ा सिलेबस मैंने आगे डाला है, तो उससे अंदाजा लगा के हम लोग रीजनिंग की तैयारी भी कर सकते हैं। ठीक है, कोई टफ रीजनिंग नहीं है, बस एक बार प्रैक्टिस करने में इंसान 10 में 10 ला सकता है रीजनिंग में। ठीक है, उसके बाद कंप्यूटर। कंप्यूटर में आपका 10 मार्क्स का कंप्यूटर आता है, जिसका मैंने कुछ क्वेश्चंस भी डाल रखे हैं लगातार। 5 मिनट्स कंप्यूटर क्लास में पहले करवाता था केवीएस की, तो उसकी वीडियोस मेरे पास पड़ी है। केवीएस के बहुत सारे कुछ टॉपिक्स को मैंने जब स्टार्ट कराया था रीट आने से पहले, फिर एकदम से रीट आ गया था तो मैं रीट की तरफ चला गया था, क्योंकि केवीएस का कोई आसार नज़र नहीं आ रहा था। तो फिर भी मैंने केवीएस के कुछ वीडियोस बनाए हैं, आप उसको जाके देखिए, उससे आपको थोड़ी हेल्प मिलेगी। फिर हम नया सिलेबस और नया कोर्स स्टार्ट करने वाले हैं इस सिलेबस के बाद। तो 10 नंबर का कंप्यूटर आता है। इसमें भी कंप्यूटर में आपकी बहुत सारी चीज़ें आती है, बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर के इन्वेंशन, आईसीटी वगैरह भी आपको पता होना चाहिए। थोड़ा वो चीज़ें पता होनी चाहिए कंप्यूटर के बारे में जो आपके एजुकेशनल पर्पस में यूज़ होती है। ठीक है, इसके बाद आपका पेडागोजी। पेडागोजी आपकी आती है 20 नंबर की, ये डिफाइंड है सिलेबस में। ठीक है, मैं इसको लगा चुका हूँ, आगे वाली स्लाइड में दिखाऊंगा। तो 20 नंबर की तो आपकी होनी चाहिए पेडागोजी। ठीक है, और 10 नंबर, और इसके बाद आता है सबसे ग्रेट पोर्शन, 80 मार्क्स का सब्जेक्ट कंसर्न। सब्जेक्ट कंसर्न में आपके बेसिकली 5 सब्जेक्ट होते हैं। ठीक है, हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स, साइंस और ईवीएस। ठीक है, सिलेबस बड़ा है लेकिन सिलेबस बड़ा काम का है, मतलब नंबर आ सकते हैं। 2018 का अगर आप पेपर देखो सब्जेक्ट कंसर्न वाले पार्ट में, तो साइंस के क्वेश्चन बड़े भरे हुए मिले थे, जिससे एक चीज़ का अंदाजा लगता है कि साइंटिफिक पर्पज से क्वेश्चन पेपर बनाया गया था। तो साइंस को थोड़ा हमें और ज़्यादा वैल्यू देनी पड़ेगी इस समय। वैसे तो सबको देनी पड़ेगी, बट साइंस पे थोड़ा फोकस रखना पड़ेगा। फिजिक्स वगैरह के न्यूमेरिकल वगैरह भी देखने को मिले थे, तो वो सारी चीज़ें हैं।
अब ये आपको पूरा पोर्शन समझ में आ गया। अब इसको मैं डिफाइन कर देता हूँ। देखो 10 नंबर का हिंदी और जनरल इंग्लिश, ये आपको पार्ट 1 क्लियर हो गया। पार्ट 2 का जो पूरा सिलेबस है इसको खोल के मैं आपको आगे बताने वाला हूँ, ठीक है, उसको ध्यान से देखना। जीके और करंट अफेयर का सिलेबस देख लो, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ज्योग्राफी वगैरह, ये जो है ये मोटा मोटा आपका, जैसे स्पोर्ट्स में अर्जुन अवार्ड वगैरह, लेटेस्ट अवार्ड वगैरह किसने क्या जीता है, ये करंट अफेयर में भी आ जाता है। तो बेसिकली देखो करंट अफेयर के लिए आप रोज न्यूज़ देख सकते हो, ठीक है, या फिर रोज डेली करंट अफेयर के लिए कहीं से प्रैक्टिस कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। वरना ऐसा भी हो जाता है कि जब एग्जाम आने वाला होता है, एग्जाम आ जाएगा तो हम 1-2 घंटे में ही बीते 6 महीने का मेजर करंट अफेयर करा देंगे, तो उससे भी प्रैक्टिस हो जाएगी। अदरवाइज करंट अफेयर तो आपके हाथ में, आप कैसे उसको प्रैक्टिस करते हो। जीके के लिए मैं आपको बताऊं, एक ल्यूसेंट की बुक आती है, मैं उसको रिकमेंड करना चाहूंगा। एक ल्यूसेंट की जीके की बुक आती है, वो काफ़ी अच्छी बुक है। उससे सिर्फ केवीएस पीआरटी नहीं, बहुत से एग्जाम्स का जीके क्लियर हो जाएगा आपका। तो आप उसको बाय कर सकते हो, उसके साथ जा सकते हो। ये मेरा पर्सनल रिकमेंडेशन है, क्योंकि वो ठीक है, निचोड़ है, कम समय में। अगर आपको एनसीईआरटी भी नहीं पढ़नी, वैसे तो केवीएस पीआरटी पूरा पूरा बेस है एनसीईआरटी के सिलेबस पे। बहुत सारे टॉपिक जो है वो डायरेक्ट चैप्टर है एनसीईआरटी में। तो आप या तो एनसीईआरटी के साथ जा सकते हो, और आपको नहीं जाना है एनसीईआरटी के साथ, वैसे पढ़ोगे एनसीईआरटी तो ठीक है, 10th तक तो आपको पढ़ लेनी चाहिए। काफ़ी सारे साइंस के टॉपिक तो 11th की बायोलॉजी वगैरह इन सब से भी क्लियर हो जाता है। 11th की फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी वगैरह से, 11th के बहुत सारे टॉपिक से। बट बेसिक जो 10th तक है, इतना भी आप पढ़ लोगे, थोड़ा एसएसटी वगैरह ये सब किताब अरेंज करके, वो भी आपको बहुत फ़ायदा देगा। इसके अलावा आप एक ल्यूसेंट की बुक खरीद दो, तो वो तो रामबाण है, उससे आप जा सकते हो। ये मेरा रिकमेंडेशन है, मानना ना मानना ये आपके ऊपर है, ठीक है। तो ये आपका जीके का पोर्शन है, और करंट अफेयर भी इन्हीं कुछ टॉपिक से बन के आ जाते हैं। लेटेस्ट हॉट टॉपिक्स जो होते हैं वो करंट अफेयर में देखने को मिल जाते हैं। करंट अफेयर के लिए आपके लिए कुछ ना कुछ कर देंगे एग्जाम के कुछ समय पहले ही, ठीक है, तो उसकी टेंशन मत लेना। इसके बाद आता है रीजनिंग सिलेबस। रीजनिंग सिलेबस भी ज़्यादा बड़ा नहीं है, 10 नंबर का है। अगर आप इन बेसिकली इन टॉपिक्स का अगर आप रिवीजन कर लेते हो, क्योंकि इसके क्वेश्चंस देखने को मिले हैं 2018 में, तो अगर आप इन टॉपिक्स का रिवीजन कर लोगे अच्छे से, तो आपको 10 में से 10 भी मिल सकते हैं। रीजनिंग में आपको सिर्फ प्रैक्टिस मांगता है, प्रैक्टिस के अलावा कुछ नहीं मांगता। तो ये आपका रीजनिंग का सिलेबस है। इसमें से बहुत सारे टॉपिक है जो आपके वेल नोन है, आप उसको कर सकते हो। तो ये आपका रीजनिंग का सिलेबस है, ये आता है 10 मार्क्स का। इससे पहले जो ये गया जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर, ये भी 10 मार्क्स का आता है। तो ये 10 मार्क्स और ये 10 मार्क्स हो गए 20, ठीक है। इसके बाद आपका आता है कंप्यूटर लिटरेसी सिलेबस। इसमें बेसिक कंप्यूटर, अबाउट डेस्कटॉप वगैरह, ये सब इंटरनेट, कंप्यूटर हिस्ट्री वगैरह, वर्ड प्रोसेस, आपको पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, वर्ड प्रोसेस यूजिंग ब्रश, पेंट ब्रश, और थोड़ा बहुत आईसीटी वगैरह का ज्ञान होना चाहिए। जो आईसीटी वगैरह नहीं होती, आपने अगर आपने डीएलएड में पढ़ा होगा, जो आईसीटी वाला जो था, आईसीटी वगैरह ये सब के लिए स्पेशल बुक थी, ठीक है, उस चीज़ को लेकर आप लोग वहाँ से भी थोड़ा बहुत पढ़ सकते हो, ठीक है। वहाँ से भी आप प्रिपरेशन कर सकते हो कंप्यूटर को लेकर। जो जो चीज़ें आपकी टीचिंग में काम आती है, वो वाले कुछ कुछ क्वेश्चन इसमें देखने को मिल सकते हैं। बाकी ये बेसिक है, इसको तो आप क्लियर कर ही लो। मैंने 5 मिनट्स कंप्यूटर पे करवाए हुए हैं, उसमें मैंने काफ़ी क्वेश्चन करवाए हुए हैं 5 मिनट्स कंप्यूटर में, तो आप उसको भी देख सकते हो, उसमें भी काफ़ी अच्छी अच्छी चीज़ें हैं, ठीक है। फिर इसके बाद आता है आपका पेडागोजी। 20 नंबर की पेडागोजी आती है। वो 20 नंबर की पेडागोजी भी आपका बेसिकली 1, 2, 3, 4 पार्ट में डिवाइडेड। दैट मीन्स कि आपको 5, 5, 10, 5 से 15, 5 से 20, कुछ इस तरीके के पैटर्न देखने को मिलेंगे। 20 नंबर का पूरा पेडागोजी आपका सॉरी 20 नंबर का पूरा पेडागोजी का सिलेबस आपका इसी के इर्द गिर्द घूमता है, इसी में से आएगा। मिक्स पेडागोजी है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ सीडीपी है, इंग्लिश के पोर्शन भी है, रीडिंग राइटिंग मेथोडोलॉजी वगैरह सब है। तो इसमें आपको सभी पढ़ना पड़ेगा, लेकिन आपको डिफाइन है कि आपको इतना पढ़ना है, तो इससे आगे तो कुछ आएगा नहीं। पेडागोजी में आप 20 नंबर के लिए इस पे जा सकते हो, आपको काफ़ी अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे पेडागोजी में, इतना मुश्किल नहीं है पेडागोजी का। एक मेरे पास बुक भी पड़ी है, उससे मैं कुछ आपके लिए वो मैराथन वगैरह कुछ ऑर्गेनाइज करवा देंगे पेडागोजी की, फिलहाल अपने सब्जेक्ट के बाद। जो हमारा मेजर सब्जेक्ट है, इस बार हमारा फोकस रहेगा ईवीएस साइंस पे, बेसिकली ईवीएस साइंस, हिंदी, इंग्लिश वगैरह इन सब पे हमारा फोकस रहेगा। उसके बाद हम कुछ बेसिक चीज़ों पर जाएंगे, क्योंकि अभी हमारे पास समय है, क्योंकि अभी केवीएस आया नहीं है। बट ऐसा नहीं है कि केवीएस आएगा नहीं, क्योंकि 2018 के बाद अभी तक दर्शन नहीं हुए उसके, तो हो सकता है इस बार आपको दर्शन दे दे। तो इस चक्कर में हमें प्रिपेयर रहना चाहिए, क्योंकि केवीएस एक इंपॉर्टेंट एग्जाम है, नेगेटिव मार्किंग होगी नहीं, तो आप बच सकते हो। अगर आप 150 में से अच्छे खासे नंबर ले आते हो तो इंटरव्यू क्रैक करने में दिक्कत नहीं होती है। तो आपको इसके लिए अच्छे से प्रिपेयर हो जाना चाहिए। और केवीएस एक अच्छी जॉब है, मतलब एक मज़ेदार जॉब है, ऐसी बात नहीं है। तो कर सकता है क्लियर एक इंसान, अगर डेडिकेशन के साथ इसमें मेहनत करे तो, ठीक है। और इसको हम काफ़ी इस बार जल्दी स्टार्ट कर रहे हैं, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि सीटेड जो आपका दिसंबर वाला है, मे बी वो अगर हो जाता है तो उसके बाद शायद केवीएस नोटिफिकेशन जारी कर दे, क्योंकि संगठन में कुछ दोस्त वगैरह भी हैं, उनसे बातचीत हुई है, तो उन्होंने बोला भी है कि शायद आने की चांस है जल्दी से जल्दी। तो हमें जुट जाना चाहिए तैयारी में। आप इस
वीडियो को देखने के बाद ये मत सोचना कि यार चलो आराम से, अभी तो नोटिफिकेशन नहीं आया तब पढ़ेंगे, नहीं, बूंद बूंद से करना पड़ता है, स्टार्टिंग से पढ़ लेना। हो सकता है इस पर्पज से पढ़ना कि इस एग्जाम के साथ 3-4 और एग्जाम की तैयारी हो जाए, तो आपके फायदे ही रहेगा, ठीक है। तो ये आपका पेडागोजी सिलेबस है, इसका पीडीएफ में भेज दूंगा, तो स्क्रीनशॉट लेने की जरूरत ही नहीं है, अभी थोड़ी देर में भेज दूंगा, ठीक है। अब सब्जेक्ट कंसर्न, जो 80 मार्क का सब्जेक्ट कंसर्न था वो कैसे बढ़ता है। अब बोलोगे भाई इंग्लिश हिंदी तो पहले भी आ चुका है पार्ट 1 में, पार्ट 2 में इंग्लिश हिंदी क्यों आ गई। पार्ट 1 में इंग्लिश हिंदी 10-10 मार्क्स की थी, जनरल हिंदी और जनरल इंग्लिश, उसका कुछ खास डिफाइन नहीं है, लेकिन दोबारा हिंदी और इंग्लिश आती है आपकी 10-10 मार्क्स की। बेसिकली इसको हम 10-10 मार्क्स में ही रखेंगे, क्योंकि 80 मार्क्स का हमें डिवीजन करना है। तो 10 मार्क्स की इंग्लिश, 10 मार्क्स की हिंदी, फिर 20 मार्क्स की मैथ, 20 मार्क्स का साइंस और 20 मार्क्स का ईवीएस, इस तरीके से ये डिफाइन हो जाता है। तो 10 मार्क्स की इंग्लिश के लिए आपको सिर्फ इतना पढ़ना है सब्जेक्ट कंसर्न, यानी 80 मार्क्स वाले में, और फिर 10 मार्क्स की हिंदी के लिए आपको इतना पढ़ना है, ठीक है। इतना तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा, और ये आपका सिर्फ अगर यहाँ पे एक बार अच्छे से पढ़ लेते हो ना, काफ़ी सारे एग्जाम में आपको हेल्प कर देगा, तो इसको अच्छे से ही पढ़ना है, ठीक है। और इसके लिए हमारे पास कुछ रणनीति वगैरह है, वो हम करेंगे, टेंशन मत लीजिए आप, ठीक है। ये आपका हिंदी और ये आपका इंग्लिश का सिलेबस है। उसके बाद आपका जनरल साइंस का सिलेबस आता है, ये भी देखो 3 पार्टों में बटा है, 20 मार्क्स का आता है और काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये पेपर में आपको फतेह दिला सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है ये, ठीक है। ये रहा आपका बायोलॉजी का पोर्शन, ये रहा आपका केमिस्ट्री का पोर्शन, ये रहा आपका फिजिक्स का पोर्शन, ठीक है। तो भौतिक विज्ञान, रासायनिक विज्ञान और जीव विज्ञान वगैरह का सिलेबस इस तरीके से डिफाइन है। 20 मार्क्स में से इन्हीं में से मिक्स करके क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। ये जो जनरल साइंस है कहीं ना कहीं ज्योग्राफिकल देखने को मिलती है, बट फिर भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं पहले इस बार इसको टारगेट करने वाला हूँ, कोशिश मेरी रहेगी कि मैं जनरल साइंस को टारगेट करूँ पहले, इस वाले पोर्शन को बायोलॉजी से शुरू करके, फिर हम जल्दी से जल्दी आपको सारी चीज़ें प्रोवाइड करें। ये आपका जनरल साइंस का 20 नंबर का सिलेबस है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ध्यान रखना, मैं आपको जितना सिलेबस डिफाइन कर रहा हूँ इसी को फोकस करके पीडीएफ डाउनलोड कर लेना, जो टेलीग्राम पे दूंगा उसके बाद, और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। जितना जल्दी हो सके सिलेबस को देखो, सिलेबस के अकॉर्डिंग तैयारी करना शुरू करो, ठीक है। बहुत सारे टॉपिक मैं रीट में भी कवर करा चुका हूँ, वो भी यहाँ पे हेल्प करेंगे, बट हम दोबारा उसमें कुछ क्वेश्चन आंसर डाल के उसको रिफॉर्म करके बढ़िया से उन पीडीएफ्स को फिर आपको वो और अच्छे तरीके से केवीएस पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ाएंगे, ठीक है। तो ये रहा जनरल साइंस का। फिर है जनरल मैथ का 20 मार्क्स का सिलेबस, इसमें भी नंबर सिस्टम, बेसिक ज्योमेट्री, ठीक है, और पैरामीटर वगैरह, शेप्स वगैरह, इन सब के ऊपर कॉन्सेप्ट ऑफ वॉल्यूम वगैरह, ये इंपॉर्टेंट है। इसमें भी आप नंबर ला सकते हो, ऐसी बात नहीं है। मैथ में ये जितना बड़ा लग रहा है उतना बड़ा है ही नहीं, नंबर सिस्टम में काफ़ी सारी चीज़ें इसी में आ जाती है। इसमें भी एचसीएफ एलसीएम ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, प्रपोर्शन, रेशियो, प्रपोर्शन, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, वर्क टाइम, ठीक है, वेलोसिटी, डिस्टेंस, ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिससे क्वेश्चन पक्का बनते हैं, तो इसको तो आपको ज़्यादा अच्छे से टारगेट करके रखना है, ठीक है। तो ये है आपका 20 मार्क्स का मैथ का सिलेबस, इसको देख लो, इसके अकॉर्डिंग ही आपको तैयारी करनी है, ठीक है। फिर अपना आता है मेन, जो मेरा मेन सब्जेक्ट है ईवीएस, इन्वायरमेंटल स्टडीज, इसके कुछ कुछ टॉपिक मैं करवा चुका हूँ। फॉर एग्जांपल मैं 5 ईयर प्लान करवा चुका हूँ, मैं कल्चरल रेनेसांस और सोशल रिफॉर्मर्स ऑफ इंडिया, जो सबसे नीचे है 5 ईयर प्लान के नीचे, मेरे का मार्कर नहीं जा रहा नीचे, एक मिनट रुक जाओ, ये वाला जो सोशल रिफॉर्मर है, 5 ईयर प्लान है, ठीक है, ये मैं ऑलरेडी करवा चुका हूँ, ठीक है। तो इसको आप एक बार वीडियो में देख सकते हो। मेरे पास इसका जो आपका 2011 की जनगणना का एक वीडियो पड़ा हुआ है, जो मैंने मेरा कभी बहुत पहले एक चैनल हुआ करता था, अब तो नहीं है, खैर उसको हटा दिया मैंने, उस पर मैंने डाला था उसको, बट मेरे पास वो पड़ा है, उसका मेरे पास कंटेंट पड़ा है, तो मैं उसको दोबारा थोड़ा उसमें काट छाट करके उसको दोबारा डालूंगा, तो आपका ग्रोथ, डेंसिटी, सेक्स रेशियो, रूरल अर्बन कंपोजिशन वगैरह ये सब उसमें क्लियर हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा लोकल बॉडी में करवा चुका हूँ, स्टेट बॉडी में करवा चुका हूँ, नेशनल बॉडी में करवा चुका हूँ, ठीक है। सिटीजन्स राइट इन डेमोक्रेसी ये नहीं करवाया मैंने, इसमें जितने भी ह्यूमन राइट्स हैं, जितने भी आपके मौलिक अधिकार वगैरह, वो मुझे इसमें करवाने, ये मैं करवा दूंगा। पंचायती राज, नगर पालिका, इन एजुकेशन, ये मेरे को करवाना है। कुछ कुछ चीज़ें हैं ईवीएस में, काफ़ी सारी चीज़ें मेरे को दोबारा से स्टार्ट करवानी पड़ेगी, बट आपको बहुत मदद मिलेगी हमारे मिशन केवीएस से, यानी जो आपका अपना मिशन केवीएस है, इससे आपको काफ़ी मदद मिलेगी केवीएस के लिए, ठीक है। तो हम लोग इस बार और अच्छे से काफ़ी सारी चीज़ें, क्योंकि हमारा फर्स्ट अटैम्प्ट था रीट में, उस एग्जामिनेशन से हमने काफ़ी सारी चीज़ सीखी, और मुझे बहुत खुशी है, बहुत सारे बच्चों ने मुझे मैसेज किया कि सर हमारे 25 बन रहे हैं, हमारे 27 बन रहे हैं, और सर हमारे किसी के 20, काफ़ी बच्चों के 20 से ऊपर ही बन रहे हैं ईवीएस में, जिनकी प्रैक्टिस भी नहीं थी कभी, उनके भी 20 से ऊपर बन रहे हैं। तो मुझे इस बात की खुशी है, मतलब जितना मेरे को खुशी, ये एक्चुअली में आपकी जो मेहनत है वो रंग लाई कि आप लोग 20-20, 25-25 से ऊपर लेके आ रहे हो ईवीएस में, तो ये बहुत खुशी की बात है मेरे लिए, आपने बहुत मेहनत की, ठीक है। और ये एक तरीके से मेरा मोटिवेशन और अप्रिशिएशन, एक तरीके से आपका फीडबैक मिला मुझे, जो आपको 24-24, 25-25, 27-27 नंबर आ रहे हैं। अब हम टारगेट करेंगे केवीएस पीआरटी को। कुछ बच्चे जो सुपर टेट का यूपी जूनियर हाई स्कूल वाला जो बोल रहे हैं, जीके वाला पोर्शन,
उसका भी मैं कुछ करूँगा, देख रहा हूँ उसको, एक बार सिलेबस वगैरह चेक कर रहा हूँ। अगर मेरे को लगा कि हाँ इसमें कुछ अपनी बात जम सकती है तो उसका मैं कुछ क्वेश्चन सीरीज़ वगैरह ला के करवा दूंगा, कोशिश रहेगी उसकी। पर अभी उसके लिए मैं कुछ वो नहीं कर सकता, कमिटमेंट नहीं कर सकता, बट कुछ ना कुछ करने की कोशिश करूँगा। बाकी KVSPRT के लिए आपका सिलेबस पूरा डिफाइन कर दिया, ये हमारी लास्ट स्लाइड थी। यही आपका पूरा KVSPRT का सिलेबस पूरा डिफाइन कर दिया अच्छे से। 150 मार्क्स का आएगा आपको। बेसिकली पहला चरण, इंटरव्यू से पहले जो ये चरण है, 150 मार्क्स का जंग जीतना है आपको। 150 मार्क्स, 150 मिनट मिलेंगे, 1 मिनट एक क्वेश्चन, ऐसा मान के चलो। 150 मार्क्स में से अच्छे खासे मार्क्स अगर आप ले आते हो तो इंटरव्यू भी आप क्लियर कर जाओगे और आपको एक अच्छी जॉब मिल जाएगी। तो 150 की आपके ऊपर फोकस करना है, जितना हो सकेगा हम अपनी तरफ से करवाएंगे। एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए चीज़ें डालेंगे। टेलीग्राम से जुड़ जाइए, चैनल से जुड़ जाइए। अब पढ़ाई बहुत जल्दी शुरू होने वाली, जल्द से जल्द आपको वीडियोस देखने को मिल जाएगी सिलेबस, क्योंकि अब सिलेबस डिस्कस हो गया। दैट मीन्स बहुत जल्दी, बहुत ही स्मूथली और बहुत ही फास्टली जल्दी से जल्दी वीडियो आने वाली है। तो वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। अगर कोई भी क्वेरी हो अदर देन दिस, कुछ मैंने इसमें गलत चीज़ समझाई हो, कुछ भी ऐसा हो आपको समझ में ना आए हो, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो आपको, या फिर आप मेरे को टेलीग्राम पे मैसेज भी कर सकते हो, ठीक है। तो वीडियो को ऐसे ही देखते रहिए। अब अपना सपोर्ट बनाना दोबारा चालू कीजिए, मिशन KVS को दोबारा ऑन कर दीजिए। थोड़े दिन, जितने दिन आपने आराम करना था कर लिया, हमने भी करना था कर लिया। अब दोबारा हम अपने लेट्स बैक टू द वर्क, ठीक है। तो मिलते हैं सीधा अब नए सिलेबस के साथ, जो भी करवाएंगे आपको पता चल जाएगा। बस आप बने रहिए हमारे साथ, ठीक है। कोई भी दिक्कत परेशानी हो आप मैसेज कर सकते हैं। बाकी वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। लाइक शेयर सब्सक्राइब आप अपनी श्रद्धा से कर सकते हैं। बाय, टेक केयर, एंजॉय।